Hello students, class 10 maths 6th period. Today I am going to solve some problems on fundamental theorem of mathematics. Okay, let's start first problem from R.S. Agarwal. R.S. Agarwal से एक्सरसाइज है 1B। 1B में है यूजिंग, सेकेंड क्वेश्चन बनाना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन find the HCF and LCM of the following चलिए पहला है 8, 9, 25 और लास्ट में आते हैं 5 नंबर है 30, 72, 432। एक और हम आपको बना दें 6 नंबर 21, 28, 36, 45। आगे आते हैं ओके। ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं 2 का। 1 में भी इसी तरह से जो दो पेयर का है, 2 नंबर्स का, यहाँ 3 3 और यहाँ 4 नंबर्स का है, इसलिए हम 2 नंबर्स सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 का फर्स्ट क्या है 8 है 9 है 25। हम लोग 8 को लिखेंगे, छोटा नंबर है पॉकेट की लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 2। So therefore HCF there is no any common factor. That's why we know that 1 is the factor of each and every number. So HCF of 8, 9 and 25 is 1 answer. LCM, here there is no any common factor. So 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2. This is 8, 9 into 25. 25 8 जा 200 into 9। इस तरह से मल्टीप्लाई करना ताकि आपको जीरो वाला नंबर आ जाए और इजी हो जाए। कितना हो जाएगा? एक चीज़ और आपको यहाँ सिखा दें, थोड़ा सा दूसरा जो आपको यूज एप्लीकेशन में आएगा 8 into 25। इसमें कितने 3 2 है और 2 5 है, 5 2 है, एक 5 मिलकर के एक जीरो ये बना लेगा, एक जीरो ये बना लेगा, तो 2 जीरो आया। एक और 5 आता तो 3 जीरो आता, एक और 5 अगर आता तो 3 जीरो होता, यानी कि ये हो जाता 1 पे 1 2 3 जीरो, ये 1000 होता। करके देखिए 8 यानी कि कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई कीजिए 1 का 40, 4 8 या 16 और 4 20 कैरी 2 इट हो जाएगा 2 10। तो इस तरह से एक 10 2 10 3 10 यानी कि 10 into 10 into 10 तो ये सब तरीका है, यानी कि जीरो यूनिट प्लेस पे जीरो आने के लिए एटलीस्ट 1 5 एक 1 पेयर ऑफ 2 5 का एक पेयर होना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 2 0। दिस इज LCM। नेक्स्ट 5 नंबर बना दे रहे हैं, इसमें हम लोग को 30 है और 72 है और 432 है। तो 30 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 into 3 into 5 2 3 जा 6 ऐसे ना। देखो अगर नहीं समझ में आया तो आप रफ कर लेना। रफ क्या है, पीछे के पेज में नहीं करना है, बस बगल में करना है। 2 से 30 में 15 हो जाएगा और 3 से हो जाएगा 5। नेक्स्ट 72 क्या है 2 से डिवाइड करेंगे क्या है 36 में भी 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 18 में भी 2 से लग जाएगा, यानी 3।
तो कितना हो जाएगा 18 में 9 में 3 स्क्वायर। ये चलिए 22 कर लेते हैं। 2 से 36, फिर 2 से 8, फिर 2 से 9 और 9 क्या होगा 30, ठीक है। और 432 इसको हम लोग कर लेंगे 432 को 2 से 2 1 6, फिर 2 से 2 2 1 जा 1 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ध्यान सॉरी 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को। फिर 2 से कितना हो जाएगा 5 और फिर 2 से 27, फिर 3 9 3 3, तो 2 टू दी पावर ठीक से फिर से कर लो। 2 टू जा 4, 2 जा 2, 2 6 जा 2 जा 2 5 जा ये 0 जा 4 के पॉइंट पर है, ठीक है। 2 से 5 4 2 से, ठीक है। 2 टू दी पावर 4 into 3 to the power 3, therefore HCF is equal maximum जो सब में कॉमन हो, तो 2 1 2 इसमें 3 2 है, इसमें 4 2 है, तो 1 2 सब में है, एक 2 है जो सबका फैक्टर है, और 1 3 है जो सबका फैक्टर है, बाकी तो है नहीं, आई तो कॉमन है नहीं, ये बराबर हो गया 6 आंसर। चलिए एलसीएम ऐसा लेना है तो सबका है, 2 टू दी पावर 4 लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, 3 टू दी पावर 3 लेंगे तो इसमें 3 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 आ गया, अब 5 1 नहीं है तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 into 3 टू जा 9 3 27 और into 5 16 5 जा 80 into 27 अगेन 0 बनाना होगा 8 0 8 7 जा 56 5 8 to the 16 5 to the 21, this is the LCM। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि 2 क्वेश्चन बना दिया तो एक और ये भी बना देते हैं, इसी तरह से ये भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखना है। LCM में तो समझ आ गया, HCF सॉरी HCF में समझ आ गया, ये 2 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये 2 कॉमन आएगा, एक 3 इसमें 3 3 आगे इसमें, और LCM में जो मैक्सिमम होगा पावर वो कॉमन आ जाएगा, 2 टू दी पावर 4 मैक्सिमम है, यहाँ आ जाएगा 3 टू दी पावर कॉमन नहीं है यार, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगा वो कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ लेंगे 3 टू दी पावर 3, इसमें 2 है, इसमें 1 तो 3 टू दी पावर 3 आ जाएगा, आई कर लिए आई लिखिए बस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, जो भी चक्कर आ जाएगा उसके बाद, ठीक। नेक्स्ट ये हो यहीं पे बनाते हैं, तो चलिए क्या लिखेंगे 3 into 7 हो जाएगा ये 28, क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 7, तो से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 2 का पावर 2 है ना 36, 2 to the power कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, और into 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो समझ में नहीं आया कर लीजिएगा। 45 का करेंगे तो 3 से होगा 3 स्क्वायर इंटू 5 3 से 15 फिर 3 से 5 36 आप करेंगे फिर 2 18 2 9 3 3 ओके, इस तरह से 28 21। अब यहाँ HCF सब में कॉमन आना चाहिए, ऐसा ना कि 2, HCF का डेफिनेशन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें है, फिर इसमें नहीं है, अब आते हैं 7 7 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब में है, there is no any factor, there is no any common factor, and there is no any factor which is the factors of all these 4 given numbers, that's why HCF is 1। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 is the factor of each and every number, therefore HCF is 1। नेक्स्ट LCM 2 to the power क्या मैक्सिमम कॉमन है, तो मैक्सिमम है 2 है, 3 to the power मैक्सिमम क्या है 2 है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी इसमें है, 5 to the power मैक्सिमम क्या है 1, 7 to the power मैक्सिमम क्या है 7 है, तो 2 to the 4
ऐसे कर लेते हैं ना, 2 टू द 4 5 जा 20 इनटू 3 3 जा 9 इनटू 7, इसको मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 टू जा 18 180 इनटू 7 18 7 126 18 5 जा 90 18 6 जा 108 18 6 जा 118 6 जा 126 80 1260 1260 का LCM। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम LCM HCF तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन सवाल अब आता है वर्ड प्रॉब्लम का। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आज से तो ढेरों वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब कोशिश करते हैं 2-4 वर्ड प्रॉब्लम बनाने का, और आपको जो प्रॉब्लम होगा आप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, जो आपका 10 क्लास का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आपको ग्रुप में जैसे ग्रुप है तो आप डाल सकते हैं पेज नंबर, बुक्स का नेम, बुक्स नेम है ना, बुक्स नेम, पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर आप ग्रुप में डाल देंगे। अगले पीरियड में अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनली ग्रुप में पर्सनल नंबर पे नहीं डालना है, ग्रुप में आप ये प्रॉब्लम डालिएगा ताकि आपको उसको सॉल्व करके अगले पीरियड में अगले वीडियो में आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल जितना हो सके कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम बनाने का। हालांकि अप्रैल मई खत्म होने जा रहा है, मई आधा हो गया, अभी तक फर्स्ट चैप्टर भी खत्म नहीं है। देखो ये ऑनलाइन टूटने के बाद ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो स्पीड पकड़ेंगे वहाँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसमें संभलने का। जो भी 1-2 चैप्टर खत्म हो गया रहेगा इस ऑनलाइन में, फिर भी तो बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम नया है। देखते हैं इसमें तो जो मेहनत करेगा रेगुलर, जो ढंग से पढ़ेगा, ऑनलाइन बहुत सारा वीडियो, यहाँ से वीडियो है, यूट्यूब पे है, जिधर से आपको समझ में आ जाता है, फिर प्रॉब्लम में यहाँ बताते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में डाल देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बना करके आपको सॉल्व करें। जैसे इसमें प्रॉब्लम आता है बहुत सारा है, जैसे HCF ऑफ 2 नंबर इस तरह का तो बनाए थे हम लोग, कुछ अलग। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, 8 में है। अब क्वेश्चन इतना भी पढ़ रहा है ना, फाइंड द लार्जेस्ट number which divides 438 and 606, leaving remainder 6 in each केस। मतलब क्वेश्चन को पहले समझिए, हमेशा याद रखें वर्ड प्रॉब्लम जब भी आता है तो आंसर जो होता है इस लिटरेचर में छुपा हुआ रहता है, क्योंकि हमें एलसीएम आता है निकालने, एचसीएफ आता है निकालने, करना तो उनमें से कोई एक ही काम है, एलसीएम या एचसीएफ, या कुछ ऐड करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो। तो समझा प्रॉब्लम वो नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है इस वर्ड में सेंटेंस को समझना, वो कह क्या रहा है। अगर वो समझ गए तो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो इस चैप्टर में पढ़ा है जैसे एचसीएफ निकालना वही होगा, करना कुछ एडिशन होगा, कुछ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको आता है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है आपका, प्रॉब्लम है ये वर्ड, ये सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या दे रहा है, उसको मेन है फोकस करना। अगर उसको आप समझ जाते हैं, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी आपके पास या किसी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसका टेस्ट करता है, वो टेस्ट के लिए लैब में मतलब भेजता है उसका ब्लड ग्रुप या यूरिन टेस्ट, है ना, बहुत सारे सब टेस्ट करते हैं। और टेस्ट में अगर रिपोर्ट सही आया, रिपोर्ट सही आता है और डॉक्टर को सही से समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वो मेडिसिन उसका है तो है या फिर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसका मेडिसिन है उस प्रॉब्लम का तो हो जाएगा। तो मेन होता है समझ। अगर आपको ये जो लाइन लिखा हुआ वो समझ आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम समझाने का आपको
है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे यहाँ बस यहाँ ये कॉमा नंबर है, नंबर का ये पॉइंट है, कॉमा नहीं है, सीधे कंटिन्यू लाइन है। तो इस ब्रेक करके हमको बंच ऑफ वर्ड्स को समझना होगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इतना तो समझ में आ रहा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। अब किस टाइप का लार्जेस्ट नंबर निकालना है वो आगे लिखता है। विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर दे, इस दोनों को डिवाइड कर दे, तो दोनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? HCF। HCF का तो डेफिनेशन यही है ना, डेफिनेशन HCF आपका पढ़े होंगे, हम बोल दे रहे हैं, इजी वे में बोल दे रहे हैं। HCF of two or more numbers, दो या अधिक नंबर का HCF is the largest or greatest or highest number। किसी भी दो या उससे अधिक नंबर का HCF जो होता है हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर होता है which divides the number, जो उस नंबर्स को डिवाइड करेगा। यानी वो लार्जेस्ट नंबर निकाला जो दोनों को डिवाइड करेगा। दोनों को डिवाइड करने का मतलब 1 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। यूनिट प्लेस पे 2 दैट इज दिस इज इवन, यूनिट प्लेस पे 6 है, दिस इज इवन। सो 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स। 1 से भी कटेगा दोनों, 2 से भी कटेगा। अब देखना आगे 8 3 11 4 15, sum of digits divisible by 3, so this number is also divisible, this number is divisible by 3, 6 6 12, this number also divisible by 3, तो 3 से भी दोनों कट जाएगा। तो 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो मतलब 6 से दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए 8 से कैंसिल करते हैं, 8 से नहीं होगा, ये 8 से नहीं होगा, तो 1 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या है लार्जेस्ट नंबर, तो उसको फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर होगा, लेकिन अब एक यहाँ क्वेश्चन आगे, यहीं तक नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हम डिवाइड करें उस लार्जेस्ट नंबर से, तो इसको डिवाइड करें तब भी 6 रिमाइंडर आया, यानी इसको डिवाइड करें तब भी 6 रिमाइंडर आया। मतलब ये 6 रिमाइंडर आने का मतलब है कि 432, इसमें से हम 6 माइनस कर लें, यहाँ से हम 6 माइनस कर लें, यानी 6 है। यानी ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इसको और इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो इस दोनों को डिवाइड कर देगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 रिमाइंडर आएगा। लेकिन सवाल है कि इसका इससे क्लियर होता है, इसका जो HCF आएगा 6 से बड़ा है, अगर 6 से छोटा होगा तो 32 डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं 4 होगा, तो 4 से अगर 32 लार्जेस्ट अगर होता है तो 36 भी तो हो जाएगा, ये 2 रिमाइंडर आएगा, तो 6 आएगा नहीं। इसका मतलब इस रिमाइंडर से HCF ज्यादा होगा, क्योंकि हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर ये यहाँ x मान लेते हैं, तो रिमाइंडर या तो 1 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, यहाँ रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसका मतलब HCF क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। कई सारी बातें इसमें समझ में आती है। रिमाइंडर या 6, इसका मतलब HCF 6 से बड़ा होगा। इतना इजी क्लियर हो गया। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर है जो उस दोनों को डिवाइड करे, इसका मतलब HCF निकालना है। व्हिच डिवाइड्स दिस नंबर, मतलब इस दोनों का HCF निकालना है। अब इस दोनों का HCF नहीं निकालना है, HCF ही नहीं निकालना है, आगे कुछ क्वेश्चन है किस तरह का, किस नंबर का निकालना है, उस वो नंबर को निकालना जिससे डिवाइड करे, तो पर इसको भी डिवाइड करे तो 6 से मिल रहा है, इसको भी डिवाइड करे तो 6 से मिल रहा है, तो इस दोनों में से 6 को माइनस करना है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप समझ गए, इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन इसमें RSL में 27 क्वेश्चन दिए हुआ है, और वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 3 से लेकर 27 है, मतलब आप 2 घटा दीजिए, यानी 25 क्वेश्चन है आपको इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह का नहीं है, LCM HCF और भी सारे रिलेटेड है जो हम आपको LCM HCF और 2 नंबर का जो रिलेशन पढ़ाए हैं उसमें भी उससे भी 4-5 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। 438 माइनस कर लेंगे 6 क्यों, तो 6 रिमाइंडर है, तो जाएगा 432। नेक्स्ट 606 माइनस 6 करेंगे तो 600। चलिए इसको थोड़ा और बना करके फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए, तो 432 को फैक्टराइज करेंगे, तो 432 क्या आएगा, 2 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9 3 3। तो कभी कभी अगर मौखिक आपको हो जाने वाला है तो मौखिक भी आप कर सकते हैं। 2 टू द पावर हो गया 4, 1 2 3 4 into 3 टू द पावर 3, और 600 है, आपको तो पता ही है 2 0 है तो 2 2 आएगा और 2 5 आएगा। ठीक है, तो 600 अगर आपको नहीं होता है तो कर लीजिए, 2 से 2 3 या 6 0 0, 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3
23 से 25 पे क्या आएगा, 2 5 आएगा। इसका मतलब हो गया हम लोग को 2 to the power 3 into 3 into 5 to the power 2। देखो 5 तो क्या, फिर यहाँ समझने का प्रयास करें। 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 3, इस दोनों को एक्सपेंड करो, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 3, ये दोनों मिलके 6 हो गया, और ये मिलके 8 0, और ये मिलके दूसरा 0, 6 into 10 into 10 बराबर हो गया 600। तो ये भी चीज समझिए कि एक पेयर 1 0, मतलब 2 और 5 का एक पेयर 1 0, फिर 2 और 5 का दूसरा पेयर तो 2 0 आ गए, और एक 2 बच गया, 3 बच गया, 6 हो गया ये। तो ये सब ये बहुत सारे नंबर आगे आप पढ़ेंगे, डिवीजन में जाएंगे तो एनालिसिस ऑफ रियल नंबर एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना, बहुत सारा एडवांस रियल एनालिसिस, बहुत सारे नंबर में अनगिनत है, बहुत सारा है, जितना पढ़िए उतना कम पढ़ते जाता है। तो आप पढ़िए, ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, जितना पढ़िएगा उतना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग। एचसीएफ क्या है, तो क्या है दोनों में मैक्सिमम कॉमन, 2 to the power 3 दोनों में, और 3 to the power इसमें 3 इसमें 1 है तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 into 3 बराबर 24, मतलब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा, क्योंकि इस दोनों का एचसीएफ, इसका मतलब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो 32 तक डिवाइड हो जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको समझ करके बनाना पड़ेगा। सर वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं अभी तो 21 मिनट हुआ है, ठीक है, और पहले हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरह का देखते हैं, ऑर्डिनरी रेशनलिटी प्रूफ करने वाला था, जो पिछले क्लास में देखे रूट 6 का कैसे करेंगे, हम लोग उस पर भी आएंगे। अब अभी इस चैप्टर में हम लोग आज कल परसों 3 क्लास हम लोग देंगे, 3 वीडियोस बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बनाएंगे, और अगर आपका प्रॉब्लम ग्रुप में आता है तो उस ग्रुप को देख करके जो भी प्रॉब्लम आप डालेंगे जो नंबर का, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा 3 बुक्स उपलब्ध है यहाँ पर। पहला एनसीईआरटी आप जरूर बनाइएगा, बिना एनसीईआरटी वो हमारा बेस बुक है और वो मेन थियरी है हमारा और मेन सिलेबस है, इसलिए उसे बनाना नहीं छोड़िएगा। उसका एक एक एक्सरसाइज से लेकर के एग्जांपल तक एक सवाल भी नहीं छोड़ना है, उसके थियरी को रीड कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने की आदत लगी इस लॉकडाउन में, तो कोई उपाय नहीं है, यहाँ से बस रास्ता ही दिखा सकते हैं। और दूसरा बुक होगा हमारा आरएस अग्रवाल, पहला जो एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी, सेकंड आरएस अग्रवाल, थर्ड आरडी शर्मा। और भी बुक्स है आपके पास तो वो सवाल लिख के या फोटो खींच के सेंड कीजिएगा ग्रुप, क्योंकि वो बुक्स मेरे पास हैं। ये 3 बुक्स यहाँ उपलब्ध है, फाउंडेशन वगैरह दूसरी किताबें यहाँ है नहीं पढ़ लेंगे, जो उससे हम लोग सवाल बनाते हैं, और चूंकि समय कम है तो एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल बनाने यही काफ़ी है सिलेबस, क्योंकि समय तो है नहीं, वीडियो में कितना हम लोग करेंगे, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट चलिए सवाल देखते हैं हम लोग, एक और है इस तरह से, फाइंड द एम ऑफ, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट, 2 ही सवाल बनाएंगे, 3 ही सवाल बनाएंगे, लेकिन उस 2 ही दिन में पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और सीख जाएंगे तो हम लोग हजारों सवाल बना सकते हैं उस तरह का, लेकिन नहीं सीख पाएंगे तो हर एक सवाल के बाद अगला सवाल आपका प्रॉब्लम ही रहेगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आप सीखने का प्रयास कीजिए, रट्टा मारने का प्रयास नहीं कीजिए। और हम यहाँ समझाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, हर सवाल को हम चुपचाप बना देंगे बहुत सारे सवाल, लेकिन वो उससे कोई फायदा बेनिफिट्स नहीं होगा। चलिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच वे, स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच will increase by 70 is exactly divisible by both 468 and 520।
अब इस सवाल को पढ़ें और समझिए। पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, इतना तो क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, जैसे उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट होता है स्मॉलेस्ट है। एलसीएम का ये तो फुल फॉर्म का डेफिनेशन होता है, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द सिंपलेस्ट, लोएस्ट और शॉर्टेस्ट नंबर which is divisible by the two or more numbers। वहां क्या था, HCF is the largest number which divides the number, यहाँ है LCM is the simplest or lowest or shortest lowest number which is divisible by the given numbers। यानी इस दोनों से डिवाइड होने वाला सिंपलेस्ट नंबर पहले निकालना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, लोएस्ट नंबर निकालना होगा, सिंपलेस्ट, लोएस्ट और स्मॉलेस्ट की जो भी। अब यहाँ बात है उतनी नहीं है सवाल, वो लोएस्ट नंबर निकालना है जिसको हम इंक्रीज करें 17 से, तब वो डिवाइड हो जाए किससे, इस दोनों से। तो पहले तो हम करेंगे क्या, इस दोनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। तो इस दोनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम। अब समझ गए तो एलसीएम तो सभी आदमी निकाल सकते हैं, अब बचपन से एलसीएम निकालते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ निकालना है थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो यहाँ 4 6 8 ट्राइस कर देंगे, लार्ज नंबर जैसे आएगा तो फैक्टराइज करेंगे और बगल में करेंगे, ये नहीं कि ये रॉन्ग पीछे वाला पीछे वाले पेज में ऐसा नहीं करना, ये फ्रंट पेज में जहां सवाल बनाएंगे वही करना है। ये रफ में नहीं आता, ये सवाल नहीं काउंट होता, सवाल ये स्टेप में काउंट होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जाएगा, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना चाहिए, तभी आप फैक्टराइज कर पाएंगे। 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 से 30 कर दिया 520 से ऐड कर ले। 2 से 2 जा 4 2 6 जा 12 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 6 0, फिर 2 से 2 6 जा 2 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यह 4 से इक्वल टू 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 30। ओके, नेक्स्ट 520, एक 0 है, ऑब्वियसली एक कम से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक 2 और एक 5 होगा ही होगा। तो इसमें 2 टू द पावर 3 दो 5 मतलब 3 2 है तो 5 एक ही होगा, 5 एक है इनटू 13। तो एलसीएम बराबर 2 टू द पावर 3 मैक्सिमम है, 3 टू द पावर 2 मैक्सिमम है, 5 टू द पावर 1 मैक्सिमम है, 13 मैक्सिमम है। अब यहाँ ध्यान रखिए 10 बनाने का काम है, सॉरी यहाँ 3 टू द पावर 3 स्क्वायर, ठीक है, 2 टू द पावर 3। चलिए 2 टू द पावर 3 कितना है, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13। चलिए मतलब 8 5 से 40 इंटू 9 इंटू 13, टेबल बना 9 4 जा 36 इंटू 13। अब क्या करते हैं 0 13 6 जा 13 6 78 13 6 जा 78 7 13 3 जा 39 और 7 56। ये तो आ गया हम लोगों का एलसीएम यानी कि, तो देयरफॉर एलसीएम बराबर हो गया 4680 4680। दिस इज द सिंपलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय these numbers, these two numbers, both numbers, but this is not our required number। ये required number नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर निकाले जिसको इंक्रीज करे 17 से, 17 उसमें जोड़ दे तब डिविजिबल हो जाए। ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो जाएगा 4680 माइनस 17 कर देंगे, ऐड कर रहा है कभी तो ऐड नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए थोड़ा समझना होगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा ये, और ये 7 माइनस 4 हो जाएगा 6, ठीक है, ये 6 ये 4। अब इसमें आप 17 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, 17 में आप ऐड करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर क्या है डिविजिबल है। लेकिन इस नंबर को हम 17 इंक्रीज करेंगे, 17 इंक्रीज करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो अब तो समझ में आ गया होगा कि
कि इंक्रीज करने में बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम है उसमें 17 जोड़ दिए, तो गलत हो गया, वो तो वहां कट गया, वो तो रिमाइंडर बच जाएगा, वो नहीं करना है। ये कह रहा है वो नंबर निकाले जिसको इंक्रीज करे तब डिवाइड किया, तब वो डिवाइड किया। तो इंक्रीज करने के बाद तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें इंक्रीज करेंगे 17, तो ये मिल जाएगा जो कि इस दोनों से डिविजिबल है। क्लियर? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है, आप इस वीडियो को पॉज करके या बैक करके देखने का और वॉइस सुन करके सुनने का। एक प्रॉब्लम है यहाँ इसके लिए, सॉरी, कि आपको वॉइस बहुत अच्छा से नहीं आता होगा, आप हेडफोन लगा करके आप सुनने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर चुके हैं कॉलर माइक, देखो कितने दिन में डिलीवरी आता है, फिर उसके बाद देखते हैं उसका क्वालिटी कैसा होता है, फिर आपको वॉइस नहीं अच्छा क्वालिटी हुआ तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो अगर क्वालिटी घटिया रहा तो इसी तरह से आपको हेडफोन लगा करके कंप्रोमाइज तो करना होगा, क्या करेंगे इस बंदिश में। चलिए नेक्स्ट कुछ और भी प्रॉब्लम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसमें क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तरह तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, चलिए बताते हैं। इसमें क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, हम क्या बोलते हैं एग्जांपल का प्रॉब्लम नहीं बनाने का प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं कोई एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बना दे। एग्जांपल में आप खुद पढ़ करके समझ सकते हैं, इतना तो आप 10 में आ गए हैं, इतना बहुत सारा हम पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, आपको समझ रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं आपको बोर्ड पे वीडियो, आप इसको के हेल्प से आपको एक्सरसाइज एग्जांपल भी समझ हो सकता है कि एग्जांपल में बहुत सारी बातें लिखी हुई आपको समझ में नहीं आए, तो एग्जांपल क्लिक करके या फिर अगर एनसीईआरटी आरएस शर्मा और आरडी शर्मा है तो उसको आप नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर ये लिख करके आप सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो वहां से हम उसको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ आते हैं, इसमें है 14 नंबर है, ये फिर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट number which find the largest 4 digit number which way divided by 4 7 and 13 leaves a remainder 3, a remainder of 3 in each case। ये सवाल है, चलिए इसको समझ करके बनाने का प्रयास करते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग बचपन से आज पढ़ते आ रहे हैं 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का 209, सॉरी 3 डिजिट का लार्जेस्ट 39, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 1 पे 30, 4 डिजिट का लार्जेस्ट 49, क्योंकि इसमें 1 ऐड करेंगे डिजिट बढ़ जाएगा। चलिए तो हम लोग को इतना तो कंफर्म हो गया कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है 9999, और हम लोगों को फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। which when divided by 4 7 and 13 leaves a remainder 3 in each case, और उसको डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा, मतलब इस तीनों के एलसीएम में हम 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन सवाल है तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो छोटा नंबर आएगा, 4 डिजिट का नंबर आएगा नहीं। तो चलिए पहले इस तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं, पहले तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो फिर बात करेंगे उसका सॉल्यूशन। 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 7 तो 7, 13 तो 13, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 4 × 7 × 13 हो जाएगा, ये हो गया 28 × 13, 13 8 जा 104, कैरी 10, 13 2 जा 26 और 10 36, ये तो हो गया 364, ठीक है। को एल से मल्टीप्लाई
बट दिस इज तो नॉट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 728। इस तरह से तो और नंबर होंगे, लेकिन हम लोग को निकालना है 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो अब हम लोगों को तो ऐसा नंबर यानी इस तीनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर ये है। और भी बहुत सारे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, सवाल ये आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे we have largest number of 4 digits बराबर कितना 999, इससे इसको डिवाइड करेंगे। Now therefore 364 dividing 9999, ये 3 डिजिट में लग जाएगा, 3 3 जा 900, लेकिन ये तो 64 3 जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम्स नहीं लगेगा, तो ये 2 टाइम्स लग जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 1, ये 7 और ये 2, ये 9 आ जाएगा। ये 2700 है, 3 से 3 9 जा 27 होता, लेकिन ये तो है, तो 3 से हम 3 8 जा 2400, तो 2400 3 से 2400 आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 3 into 8 300 into 800 कितना हो जाएगा 2400, और 64 है और 50 को ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 2800 हो जाएगा, जबकि 2700 जबकि यहाँ 64 है और यहाँ 2700, इसका मतलब क्या 8 टाइम्स नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑब्वियसली है 7 टाइम्स तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से हम अनुभव से मौखिक रूप से कर सकते हैं, तो आप को मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से 4 से करते करते आपका टाइम पास हो जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो 7 4 जा 28 32, इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। जैसे 8 क्लास में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी करना होता है, अनुभव अंदाज लगा करके और एग्जैक्ट होता है। 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44, 7 चौक 28, 2 7 6 44, 2 सॉरी 4 7 21 4 25, ठीक है, माइनस करते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 11 माइनस 4 7 6 माइनस 5 1, ये कैंसिल, ये रिमाइंडर हो गया। मतलब क्या, तो देयरफॉर अब नाउ करेंगे, नाउ 99999 माइनस 171 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8, ये यानी 9928 इज डिविजिबल बाय 4730। यह नंबर इस तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों से ये डिविजिबल हो जाता है, जैसे 3 से 9 डिविजिबल हो जाता है, और 9 जिस को डिवाइड कर देगा वो 3 को 3 उसको करेगा, या कर ले 3 से 12 डिविजिबल होता है, 12 से 24 होता है डिविजिबल, ये भी हो जाएगा, 36 है ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है ना उसमें, इसलिए होता है ऐसा। चलिए, तो ये नंबर तो हमको नहीं निकालना, हमको कहता वो नंबर निकालना 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जिसमें 3 रिमाइंडर हो, इस तीनों से डिवाइड करने में। रिमाइंडर कब होगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा 4 7 13 से, तो रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इसमें अगर हम 3 ऐड कर दे 9828 तो डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा, तो 3 ऐड कर देंगे तो 9831 इधर रिक्वायर्ड नंबर, आप इसको डिवाइड करेंगे कि यहां पर डिवाइड हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा प्रत्येक केस में। आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 3 आ ही सकता है, क्योंकि 3 इज द लेस देन 4, 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करोगे आप टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से और भी सवाल है, तो इस तरह से और भी सवाल है, बहुत सारे वीडियो 40 मिनट्स के आसपास हो गया, 40 मिनट्स होने जा रहा है, तो लोग और भी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, एक और भी प्रॉब्लम बनाएंगे, और आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा ग्रुप में हम उसको देख करके नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2-3 पीरियड और 2 से 3 वीडियो और बनाएंगे इस रियल नंबर पे, इसके बाद हम पॉलिनोमियल में चलेंगे, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।